नाज़रीन, डी आर महबूब न्यूज़ के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत। आज एक नई वीडियो के साथ, जहां पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से पूरी दुनिया में एक परेशान कुन अमल है और पाकिस्तान इस तरह के प्रोसेस से गुज़र रहा है। एक जमहूरी और एक आइनी प्रॉब्लम चल रही है और उसके अलावा पाकिस्तान से वाबस्ता दीगर लोग जो तारकीन वतन हैं, अफ़गान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ गैर मुल्की तारकीन वतन जो कि गैर कानूनी तौर पर ज़्यादातर आकर कराची में आबाद होते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक पैराडाइज़ है, और इसी तरह कराची भी पैराडाइज़ है कि यहाँ पर लोगों को, अब देखें, पाकिस्तानी जब किसी गैर मुल्क में किसी मुल्क में जाता है, एशियाई मुल्क हो या वसी एशिया हो या फिर अरब का इलाका हो या उसके बाद यूरोप का इलाका हो, तो उसको कानून के मुताबिक वहाँ पर हर किस्म के जो मामलात हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है, और उसको कानून के मुताबिक अपने सारे जो अमूर है वो अंजाम देने पड़ते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में जो लोग आते हैं गैर कानूनी तौर पर, चाहे वो कोई भी किसी भी मुल्क से है, वो यहाँ पर पाकिस्तानी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो छुप छुपा कर यहाँ पर या तो क्राइम्स करते हैं, फिर क्राइम करने के बाद या तो यहाँ फिर लैंड माफिया के वो अलाकार बन जाते हैं। तो ये मुल्क में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम्स है। कराची चूँकि हब है पूरी पाकिस्तान का, एक मईशत का हब है, वहाँ पर ये गैर मुल्की आकर आबाद होते हैं, और आबाद होने के साथ साथ फिर मुख्तलिफ ग्रुपों का चाइना कटिंग हो गई, या फिर वो जो लैंड माफिया जो है उनका हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, और अफ़गानिस्तान तो है वो एक्सेस है पाकिस्तान में आने के लिए बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से आगे टूवर्ड्स द कोस्टल हाईवे, और कोस्टल जो पाकिस्तान का जो बहरी जो समुद्री रास्ते हैं, और इस तरह फिर ये जिस तरीके से ये तारकीन वतन मुख्तलिफ ममालिक में अच्छे खूब से खूब तर की तलाश के लिए अपनी जान को जोखों में डालकर और अपनी जान को ख़तरात में डालकर ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और इटली और यूरोप के सफ़र में निकल जाते हैं। यूँ आए दिन आप सुनते रहते हैं कि आज इतने लोग कश्ती डूब गई, और इतने लोग जो है वो जो लुकमा अजल बन गए और मौत का शिकार हो। वो उनके जो पीछे जो बच जाने वाले हैं, उन लोगों का क्या कसूर है? क्या ये सिलसिला कब तक चलेगा और कहाँ जाके रुकेगा? आज हमने जो आज ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी जो पहली एपिसोड है उसको मैं आपको करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगली को जो एपिसोड दोबारा हम करेंगे। तो इसके लिए 2-3 प्रोग्राम तो नाज़रीन लाजमी चाहिए। तो पूरी दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया जो मईशत की जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान का मसला नहीं। कोविड-19 के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक इस वबाई मर्ज़ ने, इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, उससे पूरी मुल्किया के जो बड़े बड़े डेवलप और तरक्की याफ्ता ममालिक जो उनकी मईशत के जो मीनार थे, सतून जो वो हिल के रख गए और बेड़ा गर्क हो गया, और आज वो मुल्क जो है अपने मुल्क में कटौतियाँ करते फिर रहे हैं। और देखें, फ्रांस जैसे मुल्क में पेंशन के हवाले से जिस कदर वहाँ पर प्रोटेस्ट और डेमोस्ट्रेशन चल रही है, और इसके बाद इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन चल रही है। रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सैलरीज़ में बढ़ोतरी चाहते हैं, और इस तरह के मसाइल है। खुदा का शुक्र है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेबहा मौसम, बेबहा नेमतें और बेबहा ऐसे कुदरती जो है ना वो दौलत दी हुई है जिसकी हमें कदर नहीं है, और हम अपने सियासी दावपेच में मुख्तलिफ औकात में ऐसी बातें नासमझी में कह जाते हैं। खुदा के लिए उन सियासतदानों से और उन एंकर पर्सनों से और दीगर जो तबसरा निगार, उनसे मेरी इल्तमास है कि थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र को और तारीख़ी पहलुओं को पढ़ लिया करें और उसके बारे में जान लिया करें, और कुछ बोलने से पहले बेहतर है कि आप थोड़ा सा किताब के साथ अपनी दोस्ती को, किताब को अपना साथी बनाएं और किताब से कुछ मालूमात ले लिया करें, और जो उसका सियासी और बैकग्राउंड जो तारीख़ी मंज़र है उसको अच्छी तरह से इल्म हासिल समझने के बाद तब जाके आप उसके बारे में कोई स्टेटमेंट या तबसरा दिया करें। तो अब सबसे पहले आप देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, जहाँ मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल चल रही है उसका तो मईशत से कोई तल्लक नहीं, लेकिन वो जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। एक ऐसा मसला जो 77 साल से 75 साल से आज भी इल्तवा में पड़ा है, और न यूनाइटेड नेशन की असम्बलियों को चार्टर का जो है वो उसमें पड़ा हुआ है, और उसको अभी भी वो उसको रिजॉल्व होना, उसको प्लेबसाइड होना है, उसकी रेजोल्यूशन आज भी स्टैंड करती हैं, लेकिन उसका कोई भी पूरी दुनिया को ख्याल नहीं। इसी तरह इसराइल ने जो आजकल तशद्दुद का जो बाज़ार गर्म कर रखा है, और फ़लस्तीन जो अपने ही खिता ज़मीन पर उनके लिए जगह तंग कर दी गई है, और आए रोज़ नौजवान फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, और उनके ऊपर कोई कसर नहीं, उन्हें इबादत तक नहीं करने दे रही। ये माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है जिसमें बरकतें और सादतें होती हैं, और ये यहूद और निसारा और हिंदुत्व अपने पुराने मिशन पर कारगर हैं, और पाकिस्तान
पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पूरी दुनिया जो उम्मत हमें कहते हैं कि मुसलमान एक उम्मत है और पूरी दुनिया पूरी आलम इस्लाम जब उम्मा है तो उम्मा कहाँ खड़ी है। और सो बेचारा एक तुर्की के वैसे भी हालात देखें, अब अर्थक्वेक के बाद जो उनकी रिहेबिलिटेशन का अमल जारी है, वहाँ पर जो ज़लज़ला आया उस अर्थक्वेक के बाद जो सूरत हाल जो दिल खराश वाक़यात देखें, इतनी ज़्यादा कीमती जानें चलेंगी, उनके साथ भी हमारी हमदर्दियाँ अल्लाह ताला। और इस तरह शाम का मुल्क आप देख लें, आए रोज़ जनाब इसराइल वहाँ पर मिज़ाइल दागता और एयर स्ट्राइक करता है। कोई भी दुनिया का मुल्क इस्लामी मुल्क जो कंटेम्प्ट तक नहीं करता, कोई मजम्मत का एक तक जुमला नहीं बोलता। कहाँ है ये हमारा ज़मीर और किधर है ये उम्मत और कहाँ पे आ रही है और OIC। इस सिलसिले में हमें देखना पड़ेगा और अपने ज़मीर को झंझोड़ना पड़ेगा। और इसराइल जैसे इस शैतान की औलाद को, इसको जब तक आप इसकी ज़बान में समझाएंगे नहीं, इसको समझ नहीं आएगी। मैं आपसे इसी चीज़ का, ये पूरी दुनिया इस वक्त जो तकाज़ा करती है वो यही है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार अमेरिका और दीगर यूरोप में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और वो हमसे तकाज़ा करते हैं। बहुत सारी एमनेस्टी हैं, जो बहुत सारी NGOs हैं जो पाकिस्तान के बारे में अपने सर्वे रिपोर्ट पेश करती हैं। तो ये ज़्यादातर तो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है वो तो यूरोप में होती है। उसके अलावा क्या है, फिर हमारे जो तारकीन, आप एक तारकीन वतन का एक इंटरनेशनल लॉ बना दे, उसमें इस हर मुल्क जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे कि जो आ जाए, अब वो आ गया उसकी जान तो नहीं ना लेनी है आप लोगों ने, चाहे पूरी दुनिया जो है उस हर इंसानियत का एक हिस्सा है उसका एक। जब आप ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो फिर ग्लोबल विलेज को अडॉप्ट भी करें ना, उनको ग्लोबल विलेज में रहने का हक भी तो दें। तमाम दुनिया के जो इंसान है वो काबिल एहतराम है, उनकी हैसियत जो है उसको किसी भी किस्म से नज़रअंदाज नहीं करता। यही बात हिंदुत्व को समझाने वाली है कि मोदी एक टी मेकर जो है, एक टी बेच सेलर जो है, उसने पूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया अपनी जमहूरियत सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का, जो उसको सेकुलर मुल्क होने का दावा करता था, आज वो पूरी दुनिया में बदनाम हुआ हो। उसकी पूरी दुनिया में जो जमहूरियत का मजाक उड़ाया जाता है, और क्यों कर मजाक ना क्यों उड़ाया जाए कि वहाँ पर अकलियतें महफूज नहीं हैं। और बेशतर सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्ट ने मुसलमानों को रखा हुआ है। मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज नहीं है, मुसलमान खुद महफूज नहीं, मुसलमान वहाँ पर अपने आप को मुसलमान कहलाने पे वो बेचारे, उनके लिए प्रॉब्लम है और बेबा उनकी तकलीफ़ें हैं। मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान जो है, वाई नॉट, मैं पहले भी कहता था अब भी कहता हूँ, वाई नॉट एक एनदर पाकिस्तान। तो क्यों नहीं, वो उन लोगों ने हमारे मुल्क के ऊपर एहसान किया, वो हिंदुस्तान में रह के मुसलमान और पाकिस्तान तो बना दिया। अब उनकी मंजिल, हमने इस्लाम के नाम पे ये मुल्क लिया था, हम कहाँ खड़े हैं। और इस्लाम के नाम पर ली हुई सल्तनत आज हमारे अपने किरदार क्या हैं और हम वहाँ कहाँ खड़े हैं। हमें इस चीज़ के लिए रिव्यू करना पड़ेगा। और पूरी हमदर्दियाँ, जहाँ जहाँ भी दुनिया में कोई आज़ादी की जंग लड़ रहा है, आज़ादी के लिए बरसरे प्रकार है, वो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, उनको ख़जाना गैब से उनकी मदद फरमाए और उनके लिए हमारी हमदर्दियाँ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।